नमस्कार मित्रों, तो हमने क्या कहता है 80 नंबर तक के प्रश्न को हल करके बतला दिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है दो समद्विबाहु, ठीक है, कहता है दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है, यानी कि शीर्ष कोण जो है कि समान है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया 16:25 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात। तो मेरे भाई एक बात तो हमने आपको पहले शुरू से ही बताते हुए आ रहे हैं कि आपको वैल्यू कौन वाला दिया गया। वैल्यू क्या क्षेत्रफल का दिया है, क्षेत्रफल का दिया है या भुजा का दिया है। यहाँ मेरे भाई आपका क्या दिया है, बोलेगा सर क्षेत्रफल का वैल्यू दिया गया। तो वैल्यू देखिए सब आंसर आपका बटन है, ठीक है, क्या है बटन है। इसको भी पहले बटन में लिख लीजिए 16/25 क्लियर है। आप ध्यान से फॉलो करना है। वैल्यू किस में दिया गया, बोलिए क्षेत्रफल में दिया गया। पूछा क्या मेरे भाई, भुजा पूछा। हमने आपको बताया था जब जब क्षेत्रफल दिया रहे भुजा पूछे तो क्या करना है, इसको टोपी पहना देना है। क्या करना है, जो प्रश्न आपका दिया गया क्षेत्रफल जो दिया गया उस पर टोपी पहना लेना है। जैसे ये टोपी पहना दिए वैसे ये अब क्षेत्रफल नहीं रहा, अब भुजा बन गया। क्यों मेरे भाई, क्योंकि क्षेत्रफल रहता है स्क्वायर में और कोई भी स्क्वायर से वो पार जाएगा तो वो आपका रूट आ जाता है। इसलिए उतना माइंड में सेट नहीं रखे, बस ये ध्यान में रखे कि क्षेत्रफल दिया है और भुजा पूछा है तो टोपी पहना लेना है। टोपी पहनाइएगा आपका भुजा निकल जाए, क्लियर है। चलिए हल कीजिएगा तो 4/5 आ जाए, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। तो राइट आंसर मेरे भाई 4/5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए कहता है दो समबाहु त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। ये हाँ देखिए मेरे भाई भुजा है, भुजा का अनुपात पूछा है। कहते क्या होगा यदि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अभी तुरंत हमने बताया कि क्षेत्रफल दिया है और ये आपसे ऑप्शन जो है कि रेशियो में इस प्रकार से, तो आपको वैसे लिख लेना है, यानी कि 16:9 है। आपसे पूछा क्या मेरे भाई, क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछा, हमने बोला क्या टोपी पहनाना है। इस पर भी टोपी, इस पर भी टोपी। अब बोले 16 का बाहर 4 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो 4:3 राइट आंसर। तो डायरेक्ट बोलिए ना क्या चीज़ ये पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल हो तो आपको यही चीज़ अपना लेना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो विदाउट फार्मूला यूज किए आप ये फार्मूला लगाइए जो हमने बोला बताया भी ट्रिक, ये लगाइए, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए समझिए, देखिए मेरे भाई 83 नंबर कहते त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और क्षेत्रफल त्रिभुज ABC क्षेत्रफल रेशियो त्रिभुज PQR। ये देखिए मेरे भाई यहाँ पे जो है कि आपका गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ मेरे भाई, गड़बड़ हुआ है। ये देखिए ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, ये आपका नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। और नीचे में आपका मेरे भाई 169 है, ध्यान रखना। तो बोला BC/QR, यानी कि आपका क्षेत्रफल का रेशियो दिया गया, क्षेत्रफल का रेशियो दिया गया 121/169, ध्यान रखना मेरे भाई 169, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, यही क्षेत्रफल दिया गया है ना। और आपसे पूछा क्या भुजा, ये BC और QR क्या आपका भुजा है, तो हमने अभी तुरंत क्या बोला, टोपी पहना देना है, क्या कर देना है, टोपी पहना देना है, ठीक है। तो हो जाएगा इसका 11 और इसका हो जाएगा 121 का वर्गमूल 11 आता है, 169 का होता है 13, तब का राइट आंसर हो जाएगा 11:13, क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ पे सही कर लेना 121/169, और ये जो चीज़ हमने काटा ये सब चीज़ नहीं है, क्लियर है मेरे भाई। चलिए तो फटाफट आप आंसर दे दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये भी उल्टा पुल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये 11:13 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए आपका 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते दिए गए त्रिभुज PQR में AB समानांतर है, ठीक है, QR के। तो दो समरूप दिया गया त्रिभुज PAB और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का रेशियो दिया गया है, पूछा गई। तो ध्यान से देखिए बिल्कुल घबराना नहीं। तो सबसे पहले PAB है, देखिए ये P है, A है, B है, इस प्रकार से फिर आपका एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, ध्यान से देखिए हम लिख रहा हूँ, ये आपका क्षेत्रफल दिया गया, क्या दिया गया मेरे भाई, क्षेत्रफल। तो पहला PAB दिया गया, ठीक है। यदि हम बोले इसका भुजा निकालेंगे तो A और P निकालेंगे और एक बार P से Q निकालेंगे, तो क्षेत्रफल दिया गया, भुजा निकालेंगे तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा। तो हमने बोला ये क्षेत्रफल दिया गया, भुजा निकालना है, तो सबको टोपी पहना दीजिए, 1 पे भी टोपी पहना दीजिए, रेशियो √2 पे भी टोपी पहना दीजिए। 1 का रेशियो 1 का बाहर आ जाएगा 1, ये √1 का 1 और √2 का बाहर ही नहीं आएगा, यानी √2 ही रह जाएगा।
तो 1 आपका क्या आ गया, देखिए PAB यानी PAB 1 आपका ये वाला डायग्राम हो गया, और √2 जो है त्रिभुज PQR यानी PQR बड़ा वाला, तो ये आपका आ गया √2, यहाँ से यहाँ तक आप वैल्यू आ गया √2। क्लियर है। आपसे पूछा गया PQ, समझिए तो P से Q आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक बोलिए मेरे भाई, ये भुजा बना दिए। एक बार छोटका त्रिभुज का भुजा ले लें और एक बार बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा निकाल लें, क्योंकि क्षेत्रफल दिया था भुजा निकाल लें। तो बोलिए ये आपका ये PQ पूछा गया था, PQ आपका √2 है, आप बोल दीजिएगा √2, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा रेशियो में दिया गया तो इसको रेशियो में लिख लेते हैं, देखिए सब ऑप्शन आपका अनुपात में है तो अनुपात लिख दिया, ठीक है, √2 हो गया। अच्छा और देखिए मेरे भाई, और बोला A से Q यानी ये वाला पूछ दिया गया, ठीक है। तो हम बोले टोटल है √2, एक घर का औसत हो गया 1, तब दूसरा ये Q जो बचेगा तो घट के होगा, नहीं होगा √2 माइनस 1 होगा मेरे भाई, नहीं समझे। ये देखिए टोटल आपका मान लेते हैं कि यहाँ पर हो रहा था, मान लेते हैं 20, एक घर को दे देते 5 हिस्सा करके, दूसरा घर को बचता कितना 15, कैसे बोलते हैं 20 माइनस 5, वही तो किए, टोटल में से एक घर का घटा दिए, टोटल में से क्या कर दिए एक घर का घटा दिए मेरे भाई। तो आपका क्या कर रहा है, आंसर आ गया ये बोला √2 रेशियो है ना, √2 माइनस 1, ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर स्क्वायर है ना। कहता है त्रिभुज DEF का भी क्षेत्रफल दिया गया, कहता है BC इतना हो, EF क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, सबसे पहले क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से कीजिए। तो एक दिया गया ABC का क्षेत्रफल 16, उसके बाद DEF का क्षेत्रफल दिया गया 25, ठीक है और उसके बाद फिर से दिया गया BC, तो BC ऊपरे रह है ना, और बाकी EF पूछा तो EF नीचे आ जाए। बस इसको, ये क्षेत्रफल है तो आपको हल करना है, तो इसको क्या करना है, भुजा बनाइएगा तभी तो बराबर होगा ना। तो इस पर टोपी बना दीजिए, तो ये हो गया आपका भुजा, ठीक है, क्या हो गया भुजा, और 16 का बार आ जाएगा 4 और 25 का बार आ जाएगा 5, ठीक है। कोना कोनी गुना कीजिए, इसको ऊपर इसको नीचे, ठीक है। तो 5 गुना इतना कीजिए, 5 3 15, 5 10, 10 1 11, एक अंक के बाद दशमलव बट्टा क्या आ जाएगा, नीचे में 4 आ जाएगा, 4 से भागा दे दीजिए, ठीक है। बोलिए 4 दूना 8 बचा 3, 3 यानी 35, 4 8 32, 4 8 32 यानी 32 बचा 3, 3 यानी 0 दीजिएगा 30 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दशमलव देना था, लेकिन एक दशमलव यहाँ है, तो आपको दशमलव कहाँ देना पड़ेगा, यहाँ, तो 30 हो गया, यहाँ पे दशमलव देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलिए 4 7 28 बचा 2, 4 5 20, 2.875 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आप यहाँ से भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास करें। कहते यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है तो इसके संगत भुजा, मेरे भाई बस क्षेत्रफल दिया गया, भुजा पूछा तो बस वही काम किए, फटाक से बना लीजिए। 64:121 है तो सभी पे टोपी बना दीजिए, भुजा निकल जाएगा। 8:11 फटाक से बोल दीजिए, नहीं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए ये कहता है कि त्रिभुज ABC, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC ये समरूप होगा यहाँ पे, ठीक है, समरूप दिया है त्रिभुज PQR, ये भुजा आपका दिया गया, पूछा क्या एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो फटाक से बोलिए ना, ये 2/3 है, इस पे क्षेत्रफल पूछा, भुजा दिया गया तो स्क्वायर कर दीजिए ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो राइट आंसर 4/9 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर ये आपका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए। कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया 9:4, तो ऊंचाई पूछ दिया गया, ठीक है। क्या पूछा गया, ऊंचाई, तो कोई दिक्कत नहीं, 9 दिया गया और 4 दिया गया, ठीक है। ऊंचाई मतलब भुजा ही पूछा गया, तो आपको क्या कर देना, टोपी बना देना है, बाहर निकालिए, 9 का बार आ जाएगा 3, 4 का बार आ जाएगा 2 यानी 3:2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई क्या दिया गया।
यहाँ देखिए कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। अब पूछा गया भुजा, बस वही कीजिए 25 को 25 रेशियो क्या दिया गया मेरे भाई 64 दिया गया। 25 को टोपी पहनाइए, 64 को टोपी पहनाइए। 25 का बार 5, 64 का बार 8, यानी 5:8 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 90 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहते हैं यदि किसी समद्विबाहु, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया गया बी और बराबर भुजा है, कहता है ए यहाँ पे छूटा गया कि मेरे भाई क्या छूटा गया, ए छूटा गया है। यहाँ देखिए 91 नंबर क्या कहता है। कहता है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया गया बी और बराबर भुजा, यहाँ देखिए कुछ छूटा गया मेरे भाई, ए छूटा गया, ठीक है। तो ए लिख लेना, बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, देखिए हम बतला रहे हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का जो है कि बनाना पड़ेगा फिगर। तो ये हो गया समद्विबाहु, ये टोटल ऐसे दीजिएगा, समबाहु हो जाएगा जैसे बीच में दिए, ये समद्विबाहु हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया गया बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिया गया बी। यदि नाम दें तो ए बी सी बीच में डी। क्लियर है, ये हो गया। और बाकी जो बचा बोला ए, तो ए दे दे, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। बाकी भुजा क्या हो ए, तो अगर ए हो जाएगा तो बोला क्षेत्रफल। तो बिल्कुल घबराना नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ ऊंचाई निकाली, क्योंकि क्षेत्रफल क्या कहता है मेरे भाई, क्षेत्रफल कहता है समद्विबाहु त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो आधार पता कीजिएगा, तो आधार आपका बी है, क्या आधार आपका बी है ना। ऊंचाई तो पता नहीं है ना, तो ऊंचाई पहले पता कीजिए, ठीक है। तो ऊंचाई पता करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से 90 डिग्री एंगल बनाएगा और पूरा है बी, आधा कीजिएगा तो आधा का मतलब क्या आता है b/2 हो जाएगा, नहीं समझे, यानी BD हो जाएगा b/2। मेरे भाई हमने आपको क्या बोला, आधा, क्या बोला आधा। तो ऐसे एज्यूम कीजिए आधा, नहीं 2 का आधा बोलेगा तो बोलेगा 1, कैसे भाई 2 से भाग दे बोले 1। 4 का आधा बोलेगा तो बोलेगा 2, कैसे भाई 2 से भाग देगा। तो जब भी आधा की बात करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 2 से डिवाइड, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ मेरे भाई, आधा हो गया b/2, हमें निकालना ऊंचाई, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर, फार्मूला क्या लगेगा मेरे भाई, कर्ण स्क्वायर, यानी देखिए हम लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ कर्ण स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर्ण स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब आप इधर मानिए या इधर मानिए, बात बराबर ही होगा, ठीक है। तो लंब स्क्वायर, तो लंब मान लेते ए से डी है, तो बोले ए से डी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बोलेगा 4 बोल सकते, कोई दिक्कत। सबको इधर भेजिएगा, बोलिएगा ए स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा हो जाएगा 4, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं 1 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बचेगा ये 1 से भाग दीजिए 4 में 4, यानी 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपका ये बच जाएगा AD स्क्वायर, बचा तो स्क्वायर है पर आएगा मेरे भाई, तो आपका रूट आ जाएगा। ध्यान में रखना, थोड़ा सा जगह का कमी पड़ रहा है, तो इन सभी के अंदर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ध्यान में रखना, ये सभी ये रूट क्यों मेरे भाई, यहाँ पे AD स्क्वायर है एक पर में, तो स्क्वायर है पट्टे रूट। अब यहाँ पे देखा फाइनल में रिजल्ट आएगा, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट के अंदर रहेगा, बाकी 4 का बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। यही 2 आपका मेरे भाई क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया ऊंचाई। यानी कि फाइनल आंसर की बात करें तो 1/2 यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। उल्टी आधार मेरा हो गया, ये आधार आपका होगा बी, ठीक है मेरे भाई, बी गुना ऊंचाई अभी तुरंत निकला √4a स्क्वायर है ना माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2। देखिए मेरे भाई थोड़ा सा जगह का कमी पड़ गया है, तो थोड़ा सा हमने क्या क्या मिटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम फिर से लिख रहा हूँ, क्या आया था आपका 1/2 इंटू बी आया था, और आपका रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था। अब बट्टा क्या था मेरे भाई 2 था, क्या था 2 था, है ना। तब ये देखिए 2 से 2 गुना 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा b√4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है बट्टा 2 दूना 4, यानी ये आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मेरे भाई डी, और डी में यहाँ पर आपका बी छूट गया, ठीक है। क्या छूट गया, बी, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। यहाँ देखिए 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर,
तो ये कोण यहाँ पे ना, कोण बी क्या होगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए हम यहाँ पे फिगर थोड़ा सा बना देता हूँ। ये हो गया इस प्रकार से फिगर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो सबसे बड़ा होगा आपका कर्ण होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये 12 आपका कर्ण हो गया। अब बी सी आप ये 6 हो गया, और आपका यहाँ पे ए बी दिया गया 6√3, तो 6√3 दिया। ठीक, तो ये मेरे भाई क्या है, ध्यान से दिखे। यदि यहाँ पे दिखे तो थोड़ा सा दिखे, ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला ही लगाइएगा। तो बोलिएगा ना कर्ण स्क्वायर, क्या बोलिएगा, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बराबर लैम्ब स्क्वायर। क्या चीज़ मेरे भाई, लैम्ब। अब इसको मानिए लैम्ब या फिर इसको, किसी को मानिए, दोनों इक्वल होगा। तो लैम्ब स्क्वायर यानी 6√3 का स्क्वायर, ठीक है, उसी पे बैठा रहे हैं, इसी पे फॉर्मूला है ना। और प्लस फिर आधार स्क्वायर, आधार यानी 6 का स्क्वायर। मेरे भाई यदि दोनों साइड बैलेंस आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर 6 का स्क्वायर होता है 36, और √3 गुना √3 तो 1 3 आ जाएगा, ये 1 3 आ जाएगा, और प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। बोले 3 6 18 करिए 8, 3 3 9, 9 1 10, ठीक है। ये आपका 0 है ना, है ना, 108, और ये 36 जोड़िएगा तो इधर हो जाएगा 144, और इधर भी आपका क्या है 144, यानी दोनों साइड 144 144, यानी कि आपका दोनों साइड बैलेंस है। आपका आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज, यानी कौन सी क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या देगा। कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोण ए 90 डिग्री का बनाएंगे। ए बी कहता है उसमें 5 सेंटीमीटर है, ए सी 12 सेंटीमीटर है। ये देखिए यहाँ पे आपका गड़बड़ हो गया, ठीक है। तथा एडी लैम्ब बीसी है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं। दिखे पहले हम फिगर बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए, ठीक है। ऐसा फिगर दिखे तो फटाक से जवाब दे सकते हैं। तो मेरे भाई कोण ए 90 डिग्री, ठीक है, तो यानी कि ए यहाँ पे है, क्या चीज़, ए यहाँ पे है ना, और ए बी दिया गया 5 सेंटीमीटर, ए सी दिया गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए और सी दिया गया 12 सेंटीमीटर, यहाँ बोल दिया सी, यहाँ बोल देते बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझिए। ए से सी दिया गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आप बी सी किधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। ए बी दिया गया 5 सेंटीमीटर, बोल दिया गया यहाँ पे थोड़ा सा ये बोल करके अटका दिया, ठीक है, नहीं तो तुरंत निकाल लेते मेरे भाई। यदि नहीं देता, मान लेते हैं ये चीज़ नहीं रही, इतने सा चीज़ देता, तो 12 का स्क्वायर बोलेगा 44 होता, 5 का स्क्वायर 25, और 25 से 144 जोड़िएगा तो 169 हो जाएगा। इसको टोपी बना दीजिए, 13 बाहर आ जाता है, ठीक है। हालांकि बाद में भी करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले फिगर बता देता, उसके बाद देखें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कहता है ए डी लैम्ब बी सी, यानी ए से डी लैम्ब दे दिए, है ना, बी सी देखा पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, आपको बी सी निकाले, उसके बाद आपको ए डी निकलेगा। ए डी का मतलब ये वाला बीच वाला चीज़ निकालना है, ठीक है, ये वाला। और ये कैसे निकलेगा हम आपको ट्रिक बताऊंगा इसका, ठीक है, फॉलो कीजिएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले बी सी निकाले क्या है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, बी सी यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लैम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले इसको 12 का स्क्वायर बोलिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, समझिएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 169। और कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर है पट्टी आ जाएगा, तो यहाँ टोपी बना दीजिए, आपका 13 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 13। फिर से समझ लीजिए, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्वायर लगा देना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, बाकी बात टोपी बना देना है। उसके बाद जो भी बाहर आएगा वही कर्ण होगा, ठीक है। तो आ जाएगा 13, क्या आ गया 13, तो ए बी सी आ गया 13। अब देखिए हमें ए से डी निकालना, क्या निकाल, ए डी। जब जब हमें बीच में ऐसा फिगर मिले और ये ज्ञात करने की बात आए मेरे भाई, तो आप डायरेक्ट जो है कि अटैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो डायरेक्ट क्या अटैक मेरे भाई, ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो 12 गुना 5 कितना होगा मेरे भाई, बोलेगा 60, इसको लिख लीजिए ऊपर। 12 गुना 5 कितना होगा 60, इसको लिख लीजिए ऊपर। बाकी कर्ण को लिख लीजिए नीचे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 60/13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब जब ऐसा फिगर रहे तो आपको यही अपनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या देगा। कहता है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, ठीक है, कोई त्रिभुज की भुजा यहाँ दिया गया नीचे में। कहता पहचाने कि इनमें से कौन जो है कि समकोण त्रिभुज में सूची में है। तो समकोण त्रिभुज यानी भाई स्क्वायर करके चेक करना, तो बड़ा बड़ा को चेक नहीं करना, यानी इसको चेक नहीं करना, इसको चेक नहीं करना, पहले छोटा छोटा पे अटैक कीजिए, ठीक है, उसके बाद बड़ा बड़ा पे जाएंगे। तो 3 के दिए, सबसे बड़का का वर्ग कीजिए पहले, तो बोलेगा 64 होगा,
उसके बाद दोनों का वर्ग करके जोड़िए, तो 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग 9। ठीक है, देखिए दोनों बराबर होता है क्या, 36 + 9, 9 × 15 करीब 5, 3 1 4 यानी 45, इधर 64, ये आपस में बराबर नहीं है, तो आपका ए नहीं होगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है छोटा वाला वैल्यू यानी कि डी नंबर, उसके बाद बड़ा पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा का वर्ग कीजिएगा तो 169 हो जाएगा। अब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ लीजिए, तो 12 का वर्ग होता है 144 होता है, 5 का वर्ग होता है 25, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 169, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 95 नंबर कहता है AC² बराबर AC² इक्वल AB² + BC, तो कौन बी क्या होगा, तो कौन बी क्या होगा मेरे भाई, कौन 90 डिग्री होगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्या आता है 90 डिग्री होता है। तो आपका डायरेक्ट से बता दीजिएगा ना कौन बी आपका क्या होगा, यानी 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी बोल दीजिएगा। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी, इस समय दिमाग नहीं लगाना, ये फॉर्मूला है मेरे भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो डायरेक्ट आपको बोलना है 90 डिग्री। ठीक है, देखिए मेरे भाई 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे बना देता हूँ, एक फिगर बना देता हूँ, कौन सी को दे देता हूँ 90 डिग्री, कौन सी दे देता, ये कौन सी 90 डिग्री का दे दिया। ठीक है, तो कहता है AC, यहाँ ए दे देता, यहाँ दे देता आपका बी, AC दिएगा √3BC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कौन ABC क्या है, तो सबसे पहले कौन ABC निकलेगा, ध्यान रखना, इसको बोलिएगा लंब, इसको बोलिएगा आधार, तो लंब बटा आधार, यानी ये आपका जो 8वां चैप्टर में भाई त्रिकोणमिति में मेथड से बनाते हैं। ठीक है, फटाक से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लंब होता है, ये आधार होता है, तो लंब बटा आधार आपका फॉर्मूला आता है tan थीटा। ठीक है, क्या आता है tan थीटा। ठीक है मेरे भाई, tan थीटा होता है बराबर, ये आपका √3 बोलिए कितना डिग्री का वैल्यू, ये √3 जो है tan थीटा। ठीक है, थीटा यूज कर रहा हूँ, tan थीटा, थीटा √3 का वैल्यू √3 को डिग्री में कितना बोलेंगे मेरे भाई, tan थीटा के डिग्री में इसको कितना बोलेंगे, बोलेंगे tan 60 डिग्री, कितना बोलेंगे मेरे भाई, tan 60 डिग्री बोलेंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू आता है √3। ठीक है, तो ये tan से tan कट जाएगा, थीटा निकल जाएगा आपका कितना 60, तो आपका यही राइट आंसर होगा, यानी थीटा का स्थान में कौन, ये बीच वाला पूछा था बी, यानी ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये फिगर आपका दिया गया है, कहता है एडी, कहता है कि दिए गए चित्र में एडी का मान बी तथा सी के पदों में निम्न में कौन होगा। कोई दिक्कत नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं, बता देंगे फटाक से। देखिए हमने अभी एक सवाल बताया था, इसी पे आधारित बताए थे, यानी कि फॉलो कीजिए मेरे भाई, जाइए 93 नंबर, तो जो 93 है वही आपका 97 है, बस इसमें वैल्यू कुछ नहीं दिया। तो हमने क्या बताया था आपको, फटाक से पहले बताए कि ऐसा जब फिगर रहे है ना, आपको ये एडी निकालने बोल दिया, एडी, तो जब एडी निकालने बोले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बी से सी निकाल लेना, ये वाला लाइन निकाल लेना, ये वाला। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है मेरे भाई, देखिए ये आपका कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण है, तो कर्ण निकालने के लिए, इस कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला आता है रूट अंदर, डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लिख देता, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार को ए से डिनोट कर देता हूँ, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो स्क्वायर और पट्टी जाएगा तो मेरे भाई रूट अंदर आ जाएगा, ये सब के अंदर रूट आ जाएगा तब स्क्वायर भाग जाएगा, तो डायरेक्ट हम बोल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई ये डायरेक्ट निकाल देते, रूट अंदर ये हम बोल सकते हैं, ये देखो उल्टा पुल्टा आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो हम बोल देंगे रूट अंदर बी स्क्वायर, क्या चीज़ बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर। ठीक है, ये सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब मेरे भाई देखिए हमें एडी निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बात फॉलो कीजिए, कुछ याद आ रहा है मेरे भाई, हमने बोला था कि ये दोनों को मल्टीपल कर देना है, बोले थे ना, तो बोले मल्टीपल कीजिएगा तो हो जाएगा BC, कितना जाएगा बोलिएगा BC है ना, BC हो गया, और बट्टा यहाँ पे कितना जाएगा मेरे भाई रूट अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, और देखिए ये और शॉर्ट बनेगा, बोले कैसे, क्योंकि मेरे भाई देखिए हमने बोला था ये निकालना है तो पहले ये दोनों को आपस में गुणा कीजिएगा, तो BC हो जाए, फिर बट्टा, ऑप्शन देखे ए में जो है कि ऊपर में BC है, बाकी किसी में तो है नहीं, तो आप फटाक से नहीं बोल सकते कि BC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। ठीक है, तो बिना चेक किए आप डायरेक्ट BC बोल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया समझिए,
कहता है किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री बना दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोण A 90 डिग्री बना देंगे। ये हो गया आपका यहाँ पे A, अब B और C। देखिए BC आप कहीं पे भी रख दीजिए, कोई दिक्कत, B को इधर भी रख सकते, इधर भी रख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस कोण A बोला 90 डिग्री, तो इसी को फॉलो करके बना देना। कहता BC 13 तो 13 बता दिए। AB बोला आपका 12 तो AB हो जाएगा 12। ठीक है, और AC पूछा तो वाट। तो मेरे भाई फटाक से निकालिए। ये कर्ण स्क्वायर है, तो बोले कर्ण स्क्वायर तो बोलेगा 169, यानी इसका स्क्वायर 169। बोले लैम्ब स्क्वायर तो क्या 144, तो ये है पार आएगा, घट जाएगा 144। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो कितना बचा, बोले 9 में 4 गया तो बचा 5, है ना, और यहाँ 16 में से 14 गया बचा 2, तो इस पर टोपी बना दीजिए, नहीं 5 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। आप पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार यानी A का स्क्वायर, इस पे बैठाइए, ये आपका 13 है। ठीक है, अब बैठा लीजिएगा, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है। बस वही दिया गया, कहते त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, कोई दिक्कत नहीं, 13 सेंटीमीटर तथा शीर्ष A से 20 BC पर डाले गए लंब की लंबाई दिया गया AD, कोई दिक्कत नहीं, AD दिया गया। चलिए त्रिभुज बना देते हैं, ये AD बना दे, ये आपका ABC बना दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ A, ये लिख देता हूँ B, ये लिख देता हूँ C, ये लंब बना दिया। बोला A से BC पर लंब, यानी कि दूसरा त्रिभुज बनेगा। ठीक, ये वाला आपका त्रिभुज बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाला बनेगा ABC। ठीक है, कहता A से BC पर लंब, हो गया BC पर लंब, ये D बता दिया, इसका नाम हो गया ना BC पर लंब, A से BC पर लंब। ठीक, डाले गए लंब की लंबाई AD 5 सेंटीमीटर, यानी ये दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो BC का मान, तो मेरे भाई ये 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और आपसे देखिए ये A से B, आपको A से C दिया गया, देखिए वैल्यू ये पार में दिया गया 13 सेंटीमीटर। तो घबराना ने पूछा B से C, यानी BC यहाँ से यहाँ तक पूछा, तो फटाक से यहाँ पे जो लंब डालते हैं 90 डिग्री का बनाता है एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री जैसे एंगल बनाएगा समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, पाइथागोरस प्रमेय फॉलो कीजिए। तो पाइथागोरस कहता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपका कितना मेरे भाई, चलिए फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, थोड़ा सबको समझ में अच्छे प्रकार से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका 13 है, 13 का स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा 169। ठीक है, 169 बराबर लंब कितना मेरे भाई 5, 5 का स्क्वायर की जगह 25 हो जाएगा, और आधार स्क्वायर यानी ये चीज़ हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इसके स्थान पे x लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 25 इधर आएगा मेरे भाई, घट के बचेगा 144। ठीक है, क्योंकि माइनस आएगा, स्क्वायर है पट्टी आएगा तो रूट अंदर हो जाएगा, तो बचेगा मेरे भाई 12। क्या बचे, x का वैल्यू आ गया 12। क्या आ गया मेरे भाई 12, ये आ गया 12, यहाँ से यहाँ तक 12। आपसे ये 12 हुआ तो ये भी 12 होगा, ध्यान में रखना, क्योंकि दो ये जो है ना समद्विभाजित कर दिया, समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, दो भुजा बराबर बराबर में बढ़ जाता है, तो जितना पावर DC को है उतना पावर BC को है, तो BC यदि DC 12 है तो BC भी 12 होगा, तो टोटल 12 जोड़िएगा तो 24 डायरेक्ट आंसर आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या मेरे भाई 24 बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन नंबर C बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 100 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। यहाँ देखिए मेरे भाई 100 नंबर प्रश्न दिया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समझने का प्रयास कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो भुजा समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई, दो भुजा समान, कोई दिक्कत नहीं, है ना। त्रिभुज C कहता है समकोण, यहाँ दे देता हूँ C, बाकी बाद ये देता हूँ A, ये दे देता हूँ यहाँ B। ठीक है, दो भुजा समान यानी AC बराबर है BC, ध्यान में रखना। ठीक है, तो कहता है कौन सत्य कौन सगत, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कर्ण क्या कहता है मेरे भाई AB, तो कह सकते हैं AB स्क्वायर, क्या कह सकते हैं AB स्क्वायर। ठीक है, अब AB स्क्वायर बराबर ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब आपका AC है तो बोल सकते हैं AC स्क्वायर, अब प्लस आधार आपका BC है तो बोल सकते हैं BC स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ ध्यान से देखिए, हम बोल सकते हैं AB स्क्वायर बराबर ये AC स्क्वायर जो है ना, कहता है दो भुजा समान है, तो जो AC जो है मेरे भाई वो आपका BC भी है। हम कह सकते हैं कि AC के स्थान पे जो है, AC का स्थान पे BC यूज कर लेंगे, या फिर BC का स्थान पे AC यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस BC के स्थान पे क्या यूज कर लेता हूँ, AC यूज कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। तो क्या आ जाएगा फाइनल में मेरे भाई, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AC स्क्वायर तो 2AC स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी हमने प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको जो है अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि मेरे भाई पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। अभी ये चैप्टर खत्म हुआ नहीं है, एक क्लास और चलेगा मेरे भाई, है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।